स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज हम करेंगे आज इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 5A। और 5A के हम तीन सवाल इससे पहले जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने एक वीडियो में करा दी थी और क्वेश्चन 2 मैंने दूसरी वीडियो में कराए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4 और ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट ए है इसका के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्वेश्चन 2 के अंदर क्या था कि हमने वो कॉमन निकाला था। कॉमन निकाल के हमने दो वैल्यूज बनाई थी जो कि 0 की हो सकती थी और दो वैल्यूज से फिर हमने आंसर निकाला था अपने किसी भी वेरिएबल्स का ए बी सी जो भी। यहाँ पर ये है तो हमने क्या की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम जो पार्ट्स हैं वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए सॉल्व होंगे। तो हम इसकी मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीक़ाकार है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो आखिरी नंबर होता है जो इसका 36 है और यहाँ पर भी एक नंबर है k के साथ वो है 1। इसका 1 है, ये 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस नंबर को इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 1 से तो आंसर आएगा 36। मतलब क्या 36 को हमने मल्टीप्लाई कराया 1 से तो आंसर आया 36। ठीक है, 36 1 जा 36। अब जो आंसर 36 आया है इस 36 का हम एलसीएम ले रहे हैं। छोटे नंबर से लेते हैं। 2 1 2 2 8 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमारे पास ये चार जो है वो फैक्टर्स आ गए इसके। तो हमने लेकिन लेने दो, कोई भी दो इसमें आपस में मिक्स करके बना सकते हैं। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 भी बना सकते हैं, 9 4 बना सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 से इसके दो फैक्टर बना सकते हैं। लेकिन हमने वो दो सिलेक्ट करने हैं कि जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 36 ही आए। ठीक है, और दूसरा नंबर वो बनाएंगे यानी कि वो नंबर ऐसा भी हो कि आपस में मल्टीप्लाई 36 हो तो उन नंबर को आपस के अंदर प्लस करवाएं या माइनस कराएं तो जो मिडिल टर्म जो ब्रेक करने जा रहे हैं वो भी बन जाए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ऐसा नंबर लेंगे जिसे हम प्लस या माइनस कराएं तो वो 12 बन जाए। ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाएगा। तो मैं अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 के दो फैक्टर बनाए, 6 6 जा 36 तो बन ही जाएगा। ठीक है ना, 6 6 जा 36 और अब 6 को हम आपस में प्लस कराएंगे 6 प्लस 6 तो हमारे पास प्लस 12 का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, 6 ये भी प्लस में ये प्लस है, प्लस 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 तो 6 प्लस 6 हमारे पास 12 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं 6 के जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं 6 6 से। हम फैक्टर तो 3 3 का 9 भी बना सकते थे और 4 भी बना सकते थे। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 36 बनता है, लेकिन हम 9 को 4 को आपस में प्लस कराएंगे तो ये हमारा 13 बन जाएगा जो कि हमारा 12 है। हम इसको नहीं ले सकते हैं दो फैक्टर को। माइनस करवाएंगे तो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा तो यहाँ पर 12 है, इतना नहीं ले सकते। तो जैसे कि प्लस करा रहे हैं तो 13 बन रहा है और माइनस करवा रहे हैं तो 5 बन रहा है, लेकिन हमें लेना है 12। ठीक है, ये 13 और 5 हमें नहीं लेना है। तो ये वाला फैक्टर जो है 3 और 4 9 और 4 वाला ये हम नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे फैक्टर तलाश करने होते हैं कि जो हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो जिसको हमने एलसीएम दिया है वो नंबर आए 36 नंबर आए, और अगर प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो मिडिल टर्म जो है वो बन जाए, वो आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 6 के दो फैक्टर ऐसे थे जिसको हम आपस के अंदर प्लस करवा रहे हैं तो 12 बन रहा है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। बाकी चीज़ हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर समझ में आया हमें कि 6 और 6 हमें दो फैक्टर लेने हैं जो कि हम मिडिल टर्म ब्रेक में हम इस्तेमाल करेंगे। के स्क्वायर प्लस 6k प्लस
6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने 12 को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, 6k में और 6k में। अब 6k को 6k के साथ प्लस कराएंगे तो 12k ही बनता है। तो हमने इसमें कोई फर्क नहीं आया, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब जब ब्रेक कर लिया तो हम ये देख रहे हैं कि ये 4 पार्ट्स बन गए। ठीक है, 4 टर्म्स हो गए। अब ये दो टर्म जो है बराबर बराबर की, अब ये दो टर्म जो बराबर बराबर की हैं, इनमें आपने कॉमन निकालना है। कॉमन हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर इन दो के अंदर k कॉमन है। ठीक है, अब k को जब k से मल्टीप्लाई कराएंगे तो k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर बन जाएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 हम लेंगे क्योंकि हम k का बात कॉमन की सूरत में ले चुके हैं। जब 6 को k से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6k बन जाएगा। यहाँ हम कॉमन क्या ले रहे हैं, हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं 6, दोनों में 6 कॉमन है। अब 6 जब कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा k, जब k को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6k ही बनेगा। और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस लेंगे, प्लस 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 बनेगा, इस साइन का वो ख्याल रखना है। और यहाँ बच गया आपका 6 6 36। तो हमने ये मल्टीप्लाई जब 6 से कराएंगे तो 36 बनेगा। यहाँ पर भी हमने कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर जब हम इस तरह से स्टेप कर रहे होते हैं तो ये जो दो ब्रैकेट में वैल्यू आई है, जब ये दो वैल्यू सेम आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोसेस जो मेथड जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। हमने मिडिल टर्म जो है वो ठीक ब्रेक की है और हम अपने सही स्टेप तक काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारा आंसर ठीक ही आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब जब हमने कॉमन ले लिए तो हम ये देख रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स आई हैं दोनों सेम है, तो उनको हम सिर्फ वन टाइम में लिख देंगे। k प्लस 6 ये हमने वन टाइम ले लिया ब्रैकेट के अंदर। अब बाकी बच गया k और प्लस 6, ये हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, k प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, तो इज इक्वल टू 0 तो हमारे साथ चल ही रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो टर्म हमारे पास आ गई जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जो ये बता रही है कि ये वाला k प्लस 6 0 के बराबर है और ये वाला k प्लस 6 भी 0 के बराबर है। ठीक है, ये बिल्कुल वही सवाल बन गया जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया। ये दो टर्म बन गए k माइनस 4 k माइनस 9, दो ब्रैकेट में, बिल्कुल इसी तरह दो ब्रैकेट में आ गए। क्वेश्चन 2 के अंदर सॉल्व किया था, वहीं पर हम पहुँच गए अपना, और आप चलते हैं इसको बिल्कुल क्वेश्चन 2 के अंदर सॉल्व करें। अब k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है या फिर k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। वैल्यू हमने k की मालूम करनी है, k वहीं रहने देंगे, 0 माइनस 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 6, 0 माइनस 6। ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस 6 या फिर k इज इक्वल टू माइनस 6, यानी कि दोनों जो है वो माइनस 6 में ही आए हैं। ये वाला k भी माइनस 6 में हो सकता है और ये भी k माइनस 6 में हो सकता है। तो दोनों जब सेम है तो हम आंसर में वन टाइम ही लिखेंगे k इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन है हमारा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 है तो यहाँ 1 है, 64 बंदा 64, तो 64 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 1 2 3 4 5 6 बात है। लेकिन हमने सिर्फ दो लेने हैं, वो हम क्या लेंगे, 1 2 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास 64 आंसर आ रहा है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। और अगर हम माइनस 8 और प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस, ये भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस करवाना है, 8 और 8 16 करवाना है, तो
तो द 8 यूनिट्स को प्लस करवाएंगे, और लेकिन हमने आंसर माइनस में लेकर आना है, क्योंकि बड़ा नंबर हमने देखना होगा कि कौन सा है, तो हमने दोनों को माइनस में लेना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यह होगा हमारा 60 माइनस 60। ठीक है, अब हम इसको एक को प्लस करवा दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर तो जीरो आंसर आएगा, तो जीरो तो हमें चाहिए, हमें 60 चाहिए। और जी हम दोनों को प्लस करवा दें तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 16 तो बन जाएगा, लेकिन वो प्लस 16 बनेगा, क्योंकि जब दोनों प्लस में लेंगे तो प्लस 16 बनेगा। हमें आंसर माइनस 16 में चाहिए, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म जो है वो माइनस 16 के अंदर है, तो लिहाजा हमें दोनों को माइनस में लेना होगा, माइनस एट, तो हमारा माइनस 16 में आंसर आएगा। तो जी मिडिल टर्म हमने तलाश कर ली, किस तरह ब्रेक करेंगे, तो माइनस 8m करेंगे, माइनस 8m करेंगे, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारा क्या आ रहा है इसके अंदर, इन दो का कॉमन, इन दो का कॉमन, यहाँ m कॉमन आ रहा है, m मल्टीप्लाई बाई एम स्क्वायर, माइनस 8 बचेगा, 8 और m को मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर, 8m हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 8 जो है वो अपना कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर m आएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई m, माइनस 8m, और यहाँ पर हमारा आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, हम प्लस में नहीं लेंगे, 8 एट द 62, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, तो इसका मतलब है हमारा प्रोसेस भी सेम चल रहा है, और इस सेम टर्म को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाकी बच गया m माइनस 8, ये भी हमने ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब जी हमारे पास दो टर्म आ गई, m माइनस 8 ये 0 के बराबर है, या फिर m माइनस 8 ये 0 के बराबर है। ठीक है, m की वैल्यू पता करनी है तो 0 प्लस 8, यहाँ पर m की वैल्यू पता करनी है तो 0 प्लस 8, रेसिप्रोकल हो गया दोनों साइड में, m इज इक्वल टू 8 या फिर m इज इक्वल टू 8। अब दोनों m के आंसर सेम आए, तो लिहाजा वन टाइम लिखेंगे m इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारा एन स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन है इसका एन स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि बजट हम ब्रेक नहीं कर सकते इसके अंदर फिलहाल अभी इसके अंदर, ठीक है, और हम इसका कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये अपना ये बन रहा है, अपना आइडेंटिटीज बन रही है, ठीक है, कि अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बना दें, तो हम अपना चलो उसको इस पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बनाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि, ठीक है, 4 फोर द 16, और एन स्क्वायर तो एडिटीज है, तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एडिटीज बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, तो अब इसको इसी तरह से लिखेंगे, ए प्लस ए क्या हमारा एन है, प्लस 4 यानी कि ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी यानी कि एन माइनस 4 हो गया, तो इसी आइडेंटिटीज की तरह से। अब इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो 0 चल ही रहा है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से, ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये टर्म जो है 0 के बराबर है, या फिर ये टर्म 0 के बराबर है, इसीलिए हमने सॉल्व कर लिया आइडेंटिटीज के जरिए, ठीक है। तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, या फिर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो n की वैल्यू पता करनी है, तो n वहीं रह जाएगा 0 माइनस 4, 4 इस साइड चला जाएगा, और n इज इक्वल टू 0 प्लस 4, जी n इज इक्वल टू माइनस 4, या फिर n इज इक्वल टू प्लस 4 में, दोनों n की वैल्यू है तो 4, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, n या तो प्लस 4 हो सकता है या फिर माइनस 4 हो सकता है, ये आंसर।
पार्ट डी 25 पी स्क्वायर प्लस 70 पी प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 25 पी स्क्वायर प्लस 70 पी प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जो कि तीन टर्म है, तीन टर्म जो होती है शो कर रही होती है, इसीलिए मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है। तो 49 को 25 से, ठीक है, मैंने कहा था आखिरी वाला और पहला वाला जो नंबर होगा तो आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 49 को 25 को जब मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो ये बनेगा आपका 49 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 1225, ठीक है। तो 1225 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 से लेंगे क्योंकि 5 का आखिर कितना, 5 2 10 और 5 4 20, 5 5 25। फिर 5 से लेंगे, 5 4 20, 5 9 45। अब 7 से, 7 7 49, 7 1 7। चार फैक्टर आए लेकिन हमने दो लेंगे, कोई से नहीं। हम लेंगे 5 7 35, 5 7 35, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 1225 बनेगा। और जब हम 35 और 35 को आपस में प्लस करवाएंगे, यानी कि 35 और 35 को जब हम प्लस करवाएंगे तो हमारे पास 70 प्लस 70 आना चाहिए। इस तरीके से प्लस करवाएंगे कि 70 आना चाहिए, तो इस तरीके प्लस 70 आना चाहिए। यकीनन दोनों को हमने प्लस फॉर्म में लेना है, प्लस 35 प्लस 35, प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा और साइन भी प्लस का ही आएगा क्योंकि साइन हमें प्लस में चाहिए। तो चलते हैं जी, 25 पी स्क्वायर प्लस 35 पी प्लस 35 पी प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म का कॉमन लेंगे, इन दो टर्म का कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, 5p कॉमन आ रहा है, 5p इसमें कॉमन है और आगे इसमें बच गया 5p। तो 5p को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे 25p स्क्वायर बनेगा, प्लस 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 और जी ये बच गया 7, 5 7 35 और p, ठीक है, 35p यहाँ आएगा प्लस के अंदर। और यहाँ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं। 7 5p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 p हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस 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 और 7 7 49। अब हमने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट की टर्म जो है वो सेम भी आ रही है, तो इसका मतलब है आज हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। जो सेम टर्म है उसको वन टाइम ले सकते हैं, 5p प्लस 7 ब्रैकेट में ले लिया, 5p प्लस 7 इजिकल टू 0। अब ये दो टर्म आ गए बिल्कुल सीधा जो पिछले सवाल में कराया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये दो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म जो है वो 0 के बराबर है। तो मतलब 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 5p प्लस 7 ये 0 है, ठीक है। तो 5p हम वही रहने देंगे क्योंकि p की वैल्यू पता करनी है, तो फिलहाल हम इसको वही रहने देंगे और 7 को रेसिप्रोकल कराएंगे तो ये वहाँ जाके -7 हो जाएगा, और 5p यहाँ भी रहने देंगे और ये भी वहाँ जाके -7 हो जाएगा। तो 5p इज इक्वल टू -7 या फिर 5p इज इक्वल टू -7 है। अब p की वैल्यू पता करनी है तो -7 को डिवाइड कराएंगे 5p से, 5 रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा इसके 7 के, और 5 वहीं रहने देंगे, इसको भी करेंगे सेम वही चीज़ है 5p। तो आंसर हमारा आ गया है, लेकिन हम इसको इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 7 बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 5, 2 बचेगा तो 1 होल 2/5 इसका आंसर आएगा। तो p जो है -1 होल 2/5 है, या फिर p जो है वो -1 होल 2/5 है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी अपना वो दोनों ही माइनस में और हैं और दोनों ही सेम नंबर है, तो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे p इज इक्वल टू -1 2/5, ये हमारा आंसर। चलते हैं पार्ट ई की तरफ।
ये हमारा 4q² माइनस 12q प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4q² माइनस 12q प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 फोर द 36, तो 36 का एलसीएम लेंगे। 3 to the 6, 3 to the 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 36, और क्योंकि माइनस 12 चाहिए तो एक 6 माइनस में लेंगे, एक 6 प्लस में लेंगे, तो जब जाके माइनस 12 बनेगा। प्लस माइनस माइनस, सॉरी दोनों को माइनस में लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और साइन फिर माइनस का आएगा, तो दोनों को माइनस 6 में लेंगे, ठीक है। 4q² माइनस 6q माइनस 6q प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दो को कॉमन क्या लेंगे, 2q का कॉमन है, 2q अंदर बच जाएगा। 2 टू द 4q² माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 3 टू द 6q। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन 3 है, q 3q प्लस 3 3 द, सॉरी माइनस 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 प्लस, ठीक है। ये माइनस का साइन होगा, माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस आपने गलती से लिख दिया है तो यहाँ माइनस है, तो एक दफ़ा फिर चेक कर लें, क्योंकि दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। दोनों टर्म सेम है, सॉरी 3 टू द भी आएगा, 3 टू द 6, ठीक है, 3 टू द 6 माइनस, ये दोनों टर्म सेम है। 2q माइनस 3 एक दफ़ा लिख लेंगे, 2q माइनस 3 और ये दोनों जो है बराबर है 0 के। तो अब ये होगा कि 2q जो है 2q माइनस 3 बराबर है 0 के, या फिर 2q माइनस 3 बराबर है 0। ये वाली टर्म भी बराबर, ये भी टर्म बराबर। 2q वही रहने देंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा। 2q वही रहने देंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा। तो 2q इज इक्वल टू 3, 2q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3/2, और q इज इक्वल टू 3/2। 3 ऊपर का नंबर बड़ा है, 2 वन द 2 1, तो 1 होल 1/2। तो q की वैल्यू क्या आई, 1 होल 1/2। यहाँ पर q की वैल्यू क्या आई, 1 होल 1/2, दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, q इज इक्वल टू 1 होल 1/2। ये आपका आंसर है। f पार्ट कर लेते हैं इसका। 4r² माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये सवाल भी जो पहले भी हमने एक पार्ट किया था उसी की तरह है, पार्ट सी किया था, बिल्कुल उसी की तरह से है कि इसको भी हम आइडेंटिटीज में ले लें, फॉर्म में ले लेंगे कि इनको a² माइनस b² वाली आइडेंटिटीज, ठीक है, जो हमने पहले सीखी है, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटीज, तो a प्लस b a माइनस b बनेगा, ठीक है। तो ये 4r² का आइडेंटिटीज, क्योंकि सॉरी इसका भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि r दोनों पे आएगा, 2r स्क्वायर, ठीक है। 2 टू द 4r² हो जाएगा, माइनस ये हमारा 10² लेंगे, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी हमारी बन गई। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 बनता है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज ओपन जब करते हैं तो क्या होता है, a² a प्लस बी a माइनस बी, तो a हमारा ये हो गया और प्लस b हमारा ये हो गया, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देख रहे हैं 2r प्लस 10 ये 0 के बराबर है, या फिर 2r माइनस 10 ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो 2r वहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू 0 माइनस 10 हो जाएगा, और 2r वहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस 10 हो जाएगा। तो 2r इज इक्वल टू माइनस 10, 2r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 2, और
R is equal to 10 divided by 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 1 the 2, 5 the 10. तो R is equal to minus 5 या फिर R is equal to 5। वैल्यू दोनों के सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो हम इस तरह लिखेंगे R बराबर है प्लस माइनस 5 के। या तो R प्लस 5 हो सकता है या R माइनस 5 हो सकता है, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपके समझ में आ गया हो। क्वेश्चन 4 था ये, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेरीज के अंदर मुझसे कमेंट लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।